हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको इस गियर मोटर से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाकर दिखाए हैं। तो आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया कि भाई आप गियर मोटर से एक रोबोट भी बनाकर दिखाओ। तो मैं आपको मिनी रोबोट बनाकर दिखाने वाला हूँ। इस गियर मोटर से बनने वाला तो रोबोट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की फरमाइश पे वीडियोस बनाता हूं, तो इसलिए अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो। उम्मीद है आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी बनाई है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा कॉल पर जरूर सेट कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हमारा गियर मोटर ले लिया है। और उसके बाद आपको थोड़े बड़े साइज़ के टायर ले लेने हैं, जो कि आपको गियर मोटर के साथ भी मिल जाते हैं, बट मेरे पास दूसरे वाले हैं। और यहाँ पे मैंने स्विच का यूज़ किया है, एक RGB LED ले लेनी है। और उसके बाद मोटर की एक शाफ्ट ले ली है मैंने। इसका क्या काम है आपको वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पे मोबाइल के बैटरी का यूज़ किया है। तो सबसे पहले तो हमें इस गियर मोटर के जो आगे वाला पार्ट है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे प्रोजेक्ट को चलने में डिस्टर्ब होगा और ये ज़मीन पर लगने लगेगा। इसलिए हमको इसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के बाद यहाँ पे ये जो शाफ्ट है इसको दो भाग में काटना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्या यूज़ है आपको बता देता हूँ मैं अभी वीडियो में, बस वीडियो में बने रहिए। तो इस तरह से मैंने इसको काट लिया। इसको काटना काफ़ी मुश्किल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैं इसमें लगा दूंगा। गियर मोटर में छेद होते हैं दोनों साइड में, तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हो। वैसे तो नॉर्मल गियर मोटर के साथ जो टायर्स आते हैं उसमें आराम से फिट आ जाते हैं, बट मेरे पास नहीं थे, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा है। और अब मैं जल्दी से टायर्स इसमें लगा लूँगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं कर रहा हूँ। आप चाहो तो सीधा जो गियर मोटर के साथ टायर मिलते हैं वो भी लगा सकते हो, बट मैंने ये वाला लगाया है। अब इसके साथ आप देख सकते हो ज़मीन पे ज़रा भी टच नहीं हो रहा, मतलब कि ज़मीन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ है, जिससे हमारे रोबोट को चलने में आसानी होगी। और यहाँ पे रोबोट की बॉडी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे पाइप जैसा मैंने बना लिया कार्डबोर्ड का, उसका यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो PVC पाइप का भी यूज़ कर सकते हो। इसके पीछे अब मैं मोबाइल की बैटरी को चिपका लूँगा। मोबाइल की बैटरी को मैं टेप से चिपका लूँगा। और यहाँ पे अब मैं टिन क्लस्टर काट रहा हूँ। ये क्यों काट रहा हूँ आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको टिन क्लस्टर को काट लेना है दो भाग में। और यहाँ पे अब इसको मोड़ना पड़ेगा, इसको L के आकार में मोड़ना पड़ेगा। आपको दिखा दूंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। और इससे हमारा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो दो टायर्स पे ही चलने वाला है। तो दो टायर्स पे चलने के लिए वो इधर उधर ना गिरे, इसलिए हम सपोर्ट के रूप में इसको लगाने वाले हैं। इस तरह से आपको बना लेना है। इस तरह से इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, जिससे ज़मीन पर ना टकराए। और यहाँ पे मेरे पास एक रिमोट कंट्रोल कार का एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ था, कोई टुकड़ा था, उसका कोई भाग था, तो मैं उसका यूज़ कर लिया इसका हेड बनाने में। और इस पर छोटा सा मतलब फेस सा बनाकर चिपका दिया है। और इसकी गर्दन बनाने के लिए मैंने टिन क्लस्टर का पीस काट लिया था, उसको अब मैं इसमें चिपका दूंगा। और लगभग हमारा रोबोट तैयार हो चुका है। अब इसमें RGB LED नीचे के मुँह करके लगा देंगे, जिससे मेरे पूरे प्रोजेक्ट में लाइट पड़ेगा और बढ़िया लगेगा देखने में। तो इस तरह से मैं बना लिया है और सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं जल्दी से इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ, बट अभी भी इसमें एक कमी है। अभी इसमें चार्ट पेपर लगाना पड़ेगा, हमें थोड़ा डेकोरेट करना पड़ेगा और इसके हैंड्स बनाने पड़ेंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से मैं किया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं टिन क्लस्टर को मोड़कर हैंड बना दिए हैं। और हैंड में हमें खांचा बनाना पड़ेगा, जैसे इसमें कुछ रख सकते हो आप, पेंसिल वगैरह रख सकते हो, जिससे थोड़ा सा क्यूट सा लुक आएगा, तो अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से मैं रख लूँगा। इस पर पेंसिल रखने के लिए मैंने खांचे बना दिए हैं दो। इस तरह से आपको कर लेना है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। और अब मैं इसमें कपड़े पहनाने के लिए चार्ट पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। चार्ट पेपर का यूज़ करके मैं इसमें लगा दूंगा इसको। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से बन चुका है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। इसका लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिससे तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए जल्दी से टेस्ट करते हैं, आप इसकी टेस्टिंग का मज़ा लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको इस गियर मोटर की वीडियो पसंद आई होगी। इस गियर मोटर को आप परचेज़ कर सकते हो फ्लिपकार्ट से बहुत ही आसानी से। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसके प्रोजेक्ट बनाने में। और भी इससे कई सारे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करो कि इससे कौन कौन से और प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। मैं आपकी फरमाइश पे ज़रूर प्रोजेक्ट बनाऊँगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यार, क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा लो। चलिए आज की डे में इतनी, तब तक ले गुड बाय।